हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आइए शिव जी का नीलकंठ स्वरूप की कथा और शिव जी की महिमा की कथा सुनते हैं। शिव जी का नीलकंठ स्वरूप उनकी करुणा, त्याग और सृष्टि के प्रति उनकी अपार ममता का प्रतीक है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसमें शिव जी ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया था। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि शिव जी के चरित्र और उनकी महानता और प्रकट करने वाली गहन आध्यात्मिक कथा है। समुद्र मंथन, शिव जी के नीलकंठ स्वरूप की पृष्ठभूमि। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच सदा शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास होता था। एक समय ऐसा आया जब देवता अपने सभी समर्थ खोने लगे और असुरों से पराजित होने लगे। यह स्थिति त्रिलोक में अराजकता और असंतुलन उत्पन्न कर रही थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि यदि क्षीर सागर का मंथन किया जाए तो अमृत प्राप्त होगा, जिसे ग्रहण करके देवता पुनः अजय हो जाएंगे। किंतु यह कार्य अकेले देवताओं के बस का नहीं था। इसके लिए असुरों की सहायता की आवश्यकता थी। देवता और असुर एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हुए। इसके लिए मंदाचल पर्वत को मंथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हुए। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कछुआ कूर्म अवतार का रूप धारण करके मंदाचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला ताकि वह डूब न जाए। समुद्र मंथन से उत्पत्त वस्तु। समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई, जिसमें कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी और लक्ष्मी देवी जैसे अद्भुत वस्तुएं भी थी। देवताओं और असुरों को यह देखकर प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन जैसे ही मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से एक भयंकर विष प्रकट हुआ। इसे हलाहल विष कहा गया। यह विष इतना घातक था कि इसकी ज्वालाओं से सृष्टि का विनाश आरंभ हो गया। जीव जंतु, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि देवता भी इसकी तीव्रता से झुलसने लगे। शिव जी का उदय, नीलकंठ स्वरूप की शुरुआत। हलाहल विष की तीव्रता से सारा ब्रह्मांड जलने लगा। यह देखकर देवता और असुर दोनों घबरा गए। वे इस संकट को रोकने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि केवल महादेव ही इस संकट को समाप्त कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचे और भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप सृष्टि के रक्षक और संहारक हैं। कृपया इस विष को ग्रहण करके ब्रह्मांड को विनाश से बचाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनकर कहा, यदि सृष्टि के हित के लिए मुझे यह विष ग्रहण करना पड़े तो मैं यह अवश्य करूँगा, किंतु इसे निगलना उचित नहीं होगा,
क्योंकि यह सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ देगा। विष का पान और नीलकंठ स्वरूप का उदय। भगवान महादेव ने उस विष को अपने हाथ में लिया और समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उसे पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहाए। देवताओं ने शिव जी के इस त्याग की सराहना की और उनकी आरती उतारे। इस घटना के बाद सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। नीलकंठ स्वरूप के पीछे छिपा गुण। त्याग और करुणा का प्रतीक शिव जी का नीलकंठ स्वरूप यह सिखाता है कि सृष्टि की भलाई के लिए व्यक्तिगत कष्ट सहने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। यह हमें त्याग, सहनशीलता और दूसरों के प्रति करुणा का संदेश देता है। सकारात्मकता का संदेश। विष को अपने कंठ में धारण करना यह दर्शाता है कि जीवन में विषैले अनुभव को निगलने की बजाय उन्हें रोकना चाहिए और उन्हें अपने भीतर बसने नहीं देना चाहिए। संतुलन का महत्व। शिव जी का यह स्वरूप हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। विष को निगलने से उन्होंने सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। यह बताता है कि हर विपत्ति का समाधान धैर्य और विवेक से किया जा सकता है। शिव जी के नीलकंठ स्वरूप से संबंधित पूजा विधि। नीलकंठ स्वरूप की पूजा विशेष रूप से श्रावण मास और शिवरात्रि के समय की जाती है। साल की आखिरी पूर्णिमा इस स्वरूप की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अभिषेक। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह मंत्र शिव जी के नीलकंठ स्वरूप को समर्पित है और संकट से मुक्ति दिलाने में सहायक है। ओम त्र्यंबके यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्योर्मोक्षीममामृताम्। ध्यान और योग। पूर्णिमा के दिन शिव जी के ध्यान से लीन होकर उनकी करुणा और त्याग का स्मरण करें। नीलकंठ स्वरूप का आधुनिक संदर्भ। आज के युग में जब मनुष्य तनाव, संतुलन और नकारात्मकता से घिरा हुआ है, शिव जी का नीलकंठ स्वरूप हमें यह सिखाता है कि विषम परिस्थिति में भी धैर्य और सकारात्मकता दृष्टिकोण बनाए रखें। शिव जी के इस स्वरूप से हम यह सीख सकते हैं, जीवन में आने वाले विष को ग्रहण करने का साहस रखें, लेकिन उसे हृदय में न उतारें। हर हर महादेव।